नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वृष लग्न व वृष राशि वाले जातकों के लिए 2021 कैसा रहने वाला है। किन महीनों का सदुपयोग करके आप वर्ष 2021 को सुनहरे अक्षरों से लिख सकते हैं, यादगार बना सकते हैं। साथ ही किन महीनों का विशेष रूप से आपको सावधानी रखने का प्रयोजन रहेगा, इससे संबंधित विस्तृत जानकारी आपको बड़े ही सूक्ष्म शब्दों में देने जा रहा हूं। किंतु वर्ष फल प्रारंभ करने से पहले नव वर्ष की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी पूर्ण रूप से पूर्ण वर्ष के लिए आप पर आशीर्वाद बनाए रखे, इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं 2021 वृष लग्न व वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। वर्ष फल प्रारंभ करने से पहले मित्रों, यहां हम बात करेंगे वृष राशि व वृष लग्न के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र देव होते हैं। आपके जीवन में पूर्ण रूप से जो प्रभाव होता है वो शुक्र देव का होता है। और आप सभी लोग जानते हैं शुक्र देव हमारे जीवन में लग्जरियस के कारक होते हैं। भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, जमीन, जायदाद, यश, मान, प्रतिष्ठा, धन, समस्त प्रकार के भौतिक सुख जो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है वो शुक्र देव के कारकत्व में आते हैं। और शुक्र देव ही आपकी लग्नेश होते हैं, लग्न के स्वामी होते हैं। ऐसे में पूर्ण वर्ष शुक्र देव का प्रभाव आपके ऊपर किस प्रकार से कार्य करेगा उससे संबंधित आपको विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। साथ ही ऐसे बड़े ग्रहों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो पूर्ण वर्ष आपके जीवन में उतार चढ़ाव जैसी स्थितियों को किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, ये हम जानते हैं। सर्वप्रथम शनि देव आपके भाग्य स्थान पर पूर्ण वर्ष के लिए रहने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। राहु देव आपके लग्न में रहेंगे, केतु देव आपके सप्तम भाव में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 6 अप्रैल तक नीचस्थ हो रहे हैं आपके भाग्य में, उसके पश्चात ये राशि परिवर्तन करेंगे, सितंबर में वापस परिवर्तित होंगे। और बाकी सभी ग्रह छोटे छोटे हर महीने परिवर्तित होते हैं, उनसे संबंधित आपको समय समय पर मैं जानकारी देता रहूंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं वर्ष फल 2021 वृष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सर्वप्रथम मित्रों, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा वर्तमान समय में जो शुक्र देव की स्थिति बनी हुई है ये आपके सप्तम भाव में बनी हुई है। किंतु जैसे ही नव वर्ष का आगाज होगा, यहां पर 4 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक शुक्र देव आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं। 4 जनवरी से 27 जनवरी का जो समय रहेगा ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो आपके लग्नेश हैं, लग्नेश का अर्थात शुक्र देव जिनके पास में आपकी कुंडली का सुप्रीम पावर बना हुआ है, इनका अष्टम भाव में जाना कहीं ना कहीं आपके कार्यों में रुकावटें उत्पन्न करता हुआ पाया जाता है। बनते बनते कार्यों में रुकावटों जैसी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है, तनाव जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती है, धन से संबंधित उतार चढ़ाव, कुटुंब परिवार में छोटा मोटा मतभेद देखने को मिल सकता है। किंतु इस समय में भी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही 27 जनवरी समाप्त होगी उसके पश्चात यही शुक्र देव जो आपको 4 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक तनाव देने वाले हैं, यही शुक्र देव आगामी 3 माह के अंदर आपकी बल्ले बल्ले करने वाले हैं। सारी स्थितियां पूर्णतया आपके पक्ष में लाकर खड़ी कर देंगे। तो यहां पर 4 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक आपको किसी भी प्रकार से बड़े कार्यों में निवेश नहीं करना है। ऐसे कोई भी कार्य ना करें जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव देखने को मिले। कार्यों में इस समय में यदि आपको रुकावट देखने को मिलती भी है तो घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कुटुंब परिवार में संयम बनाकर रखें, किसी प्रकार का वाणी से संबंधित अवरोधक स्थितियां उत्पन्न ना करें। शांतिप्रद अवस्था का ये समय बनाकर रखें। इसके पश्चात का समय शुक्र देव आपके लिए बम्पर ड्रॉ खोलने जा रहे हैं और ये आप नोटिस कर रख लीजिएगा। 28 जनवरी से 20 फरवरी तक शुक्र देव मकर राशि अर्थात आपके भाग्य स्थान पर होंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, जो कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता हुआ पाया जाएगा। इस समय में वृष राशि वाले जातक अनुभूति करेंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। आपको जिस भी कार्य के अंदर आप कार्य करेंगे भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। धार्मिक प्रवृत्तियों की स्थिति आपके जीवन में बड़ी ही अच्छी देखने को मिलेगी। पिता का सहयोग देखने को मिलेगा। पिता से किसी प्रकार का मनमुटाव देखने को मिल रहा था, वो समाप्त होने जा रहा है। इस समय में आपको विशेष रूप से सलाह दूंगा, अगर पिताजी से संबंधित, पिता से लेकर कोई भी सलाह लेकर आप कार्य करते हैं,
100% आपको सफलता मिलना तय हो जाएगा। भाग्य का परिपूर्णता से साथ देखने को मिलेगा। आनंदमयी स्थिति का यह समय रहने वाला है। इसका सदुपयोग कर कर आप जीवन में इस माह को अर्थात 28 जनवरी से 20 फरवरी के समय तक को सुनहरे अक्षरों से लिख सकते हैं। यहाँ पर हर एक व्यक्ति मेहनत तो हर एक व्यक्ति करता है, आप सभी लोगों को पता है, किंतु जिस व्यक्ति को भाग्य का साथ देखने को मिलता है वही व्यक्ति सुनहरे अक्षरों से अपनी जीवन की ऊंचाइयों को लिखता है। तो ये वो समय रहेगा जो आपको भाग्य का परिपूर्णता से साथ देने का समय है। इसका सदुपयोग करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। 21 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक सूर्य आपके कर्म भाव में होंगे। ये एक और बम्पर ड्रा शुक्रदेव आपके लिए खोलने जा रहे हैं। व्यापार करने वाले जातकों को बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्री से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, कॉस्मेटिक से रिलेटेड, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, आपसे संबंधित, शुक्र से संबंधित, शुक्र के कारकत्व में वो सभी वस्तुएं आती है जो आपको देखने के पश्चात जीवन में प्रफुल्लता प्रदान करे। इन सभी से संबंधित जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनको बड़े ही सर्वश्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेंगे। जो इन कार्यों से संबंधित कार्य नहीं करते हैं उनके लिए भी कर्म से संबंधित बहुत अच्छा समय आ रहा है। जो लोग जॉब करते हैं उनकी प्रमोशन का योग आ रहा है। शुक्रदेव आपको गिफ्ट स्वरूप के अंदर प्रमोशन देने वाले ही हैं। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड बने हुए हैं, ये समय नोट कर रख लीजिएगा। शुक्रदेव इस समय में आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे ही देंगे, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। तीसरी अवस्था में 18 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक शुक्रदेव आपके आय भाव में जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा बम्पर 2021 में आपके लिए लेकर आए हैं। शुक्रदेव जो आपके लग्नेश हैं, बाध्य हैं आपको शुभ फल देने के लिए, वही शुक्रदेव जब उच्चस्थ हो जाएं तो आय के स्तोत्र आपकी आय में इतनी अधिक वृद्धि का योग बनाते हैं जहां व्यापारियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर होगा। जॉब प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा योग रहेगा। एक से अधिक आय के स्तोत्रों के योग आपको प्रदान करते हुए पाए जाएंगे। एकादश भाव के अंदर उच्चस्थ होने जा रहे हैं। आपकी हर एक मनोकामना, आपकी हर एक डिजायर्स पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। जीवन में जितने भी विशेष मनोकामनाएं हैं जो लाख सब प्रयास करने पर भी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो स्थितियां भी आपके लिए बहुत ही पक्षकारी बनाकर दे देंगे। और ये समय आपके लिए एक अद्भुत यादगार समय 2021 का होने वाला है। आकस्मिक लाभ की स्थितियां इस समय में आपको देखने को मिल सकती है। संतान गौरवान्वित करने वाला कोई ऐसा कार्य करे जिससे आप प्रफुल्लित हों। आप सिर्फ इस प्रकार की अनुभूति करें कि संतान हो तो मेरी जैसी, इस प्रकार का लाभ आपको देते हुए पाए जाएंगे। किसी भी प्रकार का जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं इस समय में, तो भी आपको बड़े सर्वश्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेंगे। स्टमक से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड आपको कोई समस्याकृत अवस्था चल रही है, उससे भी आपको निजात मिलेगी। बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इसके पश्चात मित्रों 10 अप्रैल से लेकर 4 मई तक जो शुक्रदेव होंगे ये आपके 12वें घर में जाने वाले हैं। इस समय को आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि लग्नेश का व्यय स्थान में जाना, स्वयं जो लग्नेश आपके आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव को रिप्रेजेंट करता है, ये यदि व्यय स्थान अर्थात खर्च स्थान पर चला जाए, इसे अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि द्वादश भाव के अंदर शुक्रदेव जाकर दिशा बली हो जाते हैं, किंतु फिर भी इस समय पर आपको खर्चों के ऊपर संयम रखने की आवश्यकता होगी। फिजूल के खर्चे यदि आप करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं धन से संबंधित समस्याकृत अवस्था देखने को मिल सकती है। स्वयं या स्वयं के परिवार से संबंधित हॉस्पिटलाइज खर्चे देखने को मिल सकते हैं। यहां से दृष्टि देंगे षष्ठम भाव पर तो रोग की स्थिति बनकर आएगी। किसी प्रकार के ऋण की स्थिति आपके सामने बनकर आ सकती है। इस समय में ऋण बिल्कुल भी ना लें। फिजूल खर्चियों के ऊपर अपना संयम बनाकर रखें और घर के सदस्य आप स्वयं अपनी स्वास्थ्य का रूप से ध्यान रखें ताकि हॉस्पिटलाइज खर्चे की स्थिति आपके सामने ना बनकर आए। यहां पर एक डिसएडवांटेज दे रहे हैं फिजूल की खर्चियां और हॉस्पिटलाइज खर्चे का, तो दूसरा एक एडवांटेज भी आपको देते हुए पाए जाएंगे, जहां आप देखेंगे विदेश से संबंधित यदि कोई कार्य आपके रुके हुए हैं, ये निश्चित रूप से इस स्थान पर बैठकर शुक्रदेव पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से संबंधित कोई कार्य रुके हुए हैं, ये दोनों ही स्थिति आपके लिए पक्षकारी बना रहे हैं, किंतु बिना फिजूली के व्यर्थ खर्चों पे आपको इस समय में ध्यान रखना होगा।
मित्रों, यहां मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ये जो फलादेश है ये 100% आपके ऊपर लागू होता है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, किंतु इसमें से 90% की कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत कर कर ये प्रिडिक्शन आपके लिए निकाला है। और इन महीनों को आप नोटिस कर कर रख लीजिए, इसको किसी भी पेपर पर लिख कर रख लीजिए। ये गतिविधियां मंथ बाय मंथ जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूं, 90% की कैलकुलेशन आपके ऊपर कहीं ना कहीं मैच होती हुई दिखेगी। और उस समय में आप मुझे एक बार याद अवश्य कीजिएगा। 4 मई से लेकर 28 मई तक शुक्रदेव वृष लग्न अर्थात अपनी ही राशि के अंदर संचरण करने जा रहे हैं। और ये जो एक महीना पिछला आपने निकाला 10 अप्रैल से लेकर 4 मई तक, इस समय में जितने भी आपके व्यर्थ खर्च होते हैं, किसी भी प्रकार से फिजूल का धन व्यय होता है, इन सभी की रिकवरी करते हुए एक बार फिर से बम्पर ड्रा आपके लिए शुक्रदेव खोलने जा रहे हैं। क्योंकि 4 मई से लेकर 28 मई तक ये मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, जो आपके व्यक्तित्व को बहुत ही गजब निखारता हुआ पाया जाएगा। आपके द्वारा जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे ये पूर्ण रूप से आपके पक्ष में देखने को मिलेंगे, हर स्थिति को आपके पक्ष में लाकर खड़ा कर देंगे। इस समय में यश मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी, भौतिक सुखों में वृद्धि का योग बनेगा, क्योंकि मालव्य महापुरुष योग पंच महापुरुष योगों में से एक महापुरुष योग होता है, जिसे शुक्र के द्वारा बनाया जाता है। और ये स्थिति हर एक स्थिति में आपके लिए पूर्ण रूप से प्रभावित रूप में फलकारी होती है। दाम्पत्य जीवन के अंदर आपके मधुर संबंध के योग बनेंगे, दैनिक रोजगार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। इसी समय में अर्थात 4 मई से लेकर 28 मई तक आप कोई पार्टनरशिप में कार्य करने की सोच रहे हैं, इस समय में भी निसंकोच यदि आप पार्टनरशिप करते हैं तो आपको बड़े ही अच्छे लाभ के योग बनकर आते हैं। 28 मई से 22 जून तक शुक्रदेव आपके दूसरे घर अर्थात धन भाव के अंदर आ जाएंगे, धन की मात्रा आपके जीवन में परिपूर्ण बनाकर रखेंगे। धन से संबंधित जितने भी कार्य आपके रुके हुए हों, इस समय में अर्थात 28 मई से लेकर 22 जून तक शुक्रदेव इन्हें पूर्ण करता हुआ पाए जाएंगे। इस समय में वाणी से आप धन अर्जित करते हुए पाए जाएंगे। व्यक्ति जीवन में 2 प्रकार से धन अर्जित करता है, एक मेहनत से, दूसरा वाणी से। वाणी से यहां आप धन अर्जित करते हुए पाए जाएंगे। कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति बनकर आएगी, और साथ साथ में जीवन में जितने भी ऑब्स्टेकल कार्यों में रुकावटों की स्थिति बनी हुई है, मानसिक तनाव, टेंशन बना हुआ है, डिप्रेशन बना हुआ है, इन सभी से शुक्रदेव आपको निजात दिलाते हुए पाए जाएंगे। तो ये समय भी आपके लिए पूर्ण रूप से पक्षकारी बना हुआ है। 22 जून से 17 जुलाई तक का जो समय रहेगा, इस समय में मित्रों शुक्रदेव आपके पराक्रम भाव में रहेंगे। पराक्रम भाव फिजूल की मेहनत का होता है। कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आपको 22 जून से लेकर 17 जुलाई तक का जो समय है, इस समय में मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट में कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों से संबंधों के अंदर आपको उतार चढ़ाव का योग देखने को मिल सकता है। भाग्य का जैसा आप चाहें, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग जैसे आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करेंगे, उसमें कमी देखने को मिल सकती है। पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पिता से संबंधों के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। धार्मिक प्रवृत्तियों से भी आपका मन उछट सकता है। तो मैं आपको यहां यही कहूंगा, बिल्कुल भी संयम मत खोइएगा। एकाग्र चित्तता से प्लानिंग के साथ ये जो फलादेश आपको दिया जा रहा है, ये सिर्फ प्लानिंग के लिए ही दिया जा रहा है कि कौन सा वर्ष में कौन से महीने में आपको सदुपयोग कर कर इसे सुनहरा बनाया जाना है, किस महीने के अंदर आपको विशेष रूप से सावधानियां रखनी है। इसको यदि अच्छे से आप नोट डाउन कर रखते हैं, आपको बहुत ही सहयोग करने वाला है। इसके पश्चात 17 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक शुक्रदेव एक केंद्र के मालिक होकर केंद्र में बैठेंगे, आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जहां पर शुक्रदेव दिशा बली भी हो जाते हैं। बहुत ही अद्भुत लाभ देते हुए पाए जाएंगे। भौतिक सुखों से संबंधित जितने भी कार्य आपके रुके हुए हैं, 100% इस समय में आपके पूर्ण होने वाले हैं। भूमि खरीदना चाह रहे हैं, अवश्य रूप से शुक्रदेव की कृपा से मिलेगी। भवन खरीदना चाह रहे हैं, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, जितने भी जीवन में भौतिक सुख होते हैं, इनकी स्थिति पूर्ण रूप से पक्ष में बना कर देंगे। माता का स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहेगा। माता से संबंधों में किसी प्रकार का मनमुटाव देखने को मिल रहा था, वो बड़ा अच्छा होने वाला है। जनता से संबंधित आप कोई भी कार्य करते हैं, जैसे आप कोई राजनेता हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति, जनता में नेम और फेम की स्थिति बनेगी।
छाती से संबंधित कोई उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, इसको रिमूव करते हुए पाए जाएंगे। और यहां से दृष्टि देंगे आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव के ऊपर दृष्टि देकर शुक्रदेव बहुत ही अद्भुत लाभ की स्थिति बनाते हैं। आप देखेंगे इस समय में भी जॉब करने वाले जातकों को सबसे सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेंगे। जॉब में प्रमोशन के योग बनकर आएंगे। जॉब के अंदर किसी व्यक्ति को अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, उसे जॉब अवश्य देखने को मिल जाएगी। तो यह समय भी आपके लिए पूर्ण रूप से पक्षकारी रहेगा। 11 अगस्त से लेकर 5 सितंबर का जो समय रहेगा, इस समय में शुक्रदेव पंचम भाव में आकर नीच के हो जाएंगे, मीन राशि में आ जाएंगे। ये समय 11 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक आपको विशेष रूप से सावधानी बरतने वाला होगा। ये समय आपको संतान से जुड़ी चिंताओं से जोड़ सकता है। आपके पेट से संबंधित कोई समस्या देखने को इस समय में मिल सकती है। मेमोरी शार्प नहीं रहेगी। इस समय में विशेष रूप से सावधानी आपको यही रखनी है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इनमें गलती से भी पैसा मत लगाइएगा, अन्यथा 99% का चांस रहेगा कि आपकी अच्छी खासी चलती जिंदगी के अंदर धन से संबंधित उतार देखने को मिल जाए। जो गर्भवती महिलाएं होगी इस समय में उनको भी अपनी संतति को लेकर केयरिंग रहना होगा। और साथ साथ में विद्यार्थियों के लिए भी यह समय एकाग्रचित्तता को भंग करने वाला होगा। साथ ही आपके आय के स्रोतों को भी यहाँ पर शुक्रदेव प्रभावित करते हुए पाए जाएंगे। संतान से संबंधों के अंदर इस समय में मनमुटाव देखने को मिल सकता है। बड़े भाई बहनों से संबंधों के अंदर भी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो इस समय में भी आपको विशेष रूप से संयम बनाकर रखना होगा। अपने मन के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर एकाग्रचित्तता से इस समय को निकालने का प्रयास करें। उग्र होकर जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 5 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा, इस समय में षष्टम भाव के अंदर शुक्रदेव युति बनाने जा रहे हैं। शुक्रदेव षष्टम भाव में आएंगे, जो कि इनकी स्वयं की राशि होती है। आपके जितने भी गुप्त या उजागर शत्रु हैं उनका शमन होगा। शत्रु जो बने हुए हैं वो लाख प्रयास कर ले, आपको किसी प्रकार की समस्याकृत अवस्था नहीं दे पाएंगे, आपको मानसिक तनाव नहीं बना पाएंगे। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा का योग चल रहा है, आपको विजय का योग देखने को मिलेगा। इसी समय के अंदर शुक्रदेव आपका कर्ज उतारते हुए पाए जाएंगे। यदि कोई कर्ज की व्यवस्था बनी हुई है उसमें उतारते हुए पाए जाएंगे। जॉब के अंदर कोई स्ट्रेस चल रहा है, कोई तनाव चल रहा है, बॉस कलीग से लेग पुलिंग करते हुए पाए जा रहे हैं, अच्छी स्थितियां नहीं देखने को मिल रही है, तो स्मूथनेस आपको अवश्य देखने को मिल जाएगी। किंतु यहां ध्यान रखने की ये बात फिर से आपको देखनी है, फिजूल की खर्चियां, हॉस्पिटलाइज खर्चा भी आपको देखने को मिल सकता है। और इसी समय के अंदर अर्थात 5 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा, इस समय में विशेष रूप से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा फिजूल की खर्ची, हॉस्पिटलाइज खर्चा आपको देखने को भी मिल सकता है। साथ में ही आप देखिएगा 2 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा, ये फिर से एक बार आपके लिए बड़ा ही निर्णायक सिद्ध होने वाला है। शुक्रदेव सप्तम भाव में बैठकर अपने ही लग्न को देखेंगे, बड़े अद्भुत लाभ की स्थिति बना कर देंगे। दाम्पत्य जीवन की स्थिति को बहुत अद्भुत बना देंगे। दैनिक रोजगार पार्टनरशिप की स्थितियों को बहुत पक्षकारी बना देंगे। आपका व्यक्तित्व एक अलग सी निखार लेता हुआ पाया जाएगा। आपके व्यक्तित्व में ज्ञान स्वरूपी योग देखने को मिलेंगे। चेहरे पर एक अलग सी लालिमा देखने को मिलेगी। यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति बनकर आएगी। बहुत ही अच्छे निर्णय लेने का समय आपके लिए बनेगा। इसी समय के अंदर किसी भी प्रकार से निवेश के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए पूर्ण रूप से पक्षकारी रहेगा। 30 अक्टूबर से लेकर 8 दिसंबर तक का जो समय रहेगा, इस समय में शुक्रदेव फिर से एक बार अष्टम भाव में जा रहे हैं। यह समय फिर से आपको सावधानी बरतने का होगा, केयरिंग करने वाला होगा। इस समय में भी आपको पुनः एक बार कार्यों में रुकावटों की स्थिति देखने को मिल सकती है। कार्यों के अंदर बनते बनते कार्यों की रुकावटों देखने को मिलेगी। मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। मेहनत के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट निकल कर आने चाहिए वो नहीं निकल कर आ पा रहे हैं, इस प्रकार की अनुभूति होगी। कुटुंब परिवार में मतभेद जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। इसी समय पर यदि आपने वाणी पर संयम नहीं रखा तो आप अपने बनते बनते कार्य बिगाड़ लेंगे, इस प्रकार की स्थिति बन रही है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, आप यहाँ पर वाणी पर भी संयम रखें और कार्यों में छोटी मोटी रुकावटों जैसी स्थिति बने तो स्ट्रेस नहीं लेना है। सुदृढ़ता के साथ प्लानिंग कर कर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, बहुत ही अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलेंगे। 8 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर से
19 दिसंबर तक का जो समय रहेगा, इस समय में शुक्रदेव वक्री होकर आपके भाग्य स्थान पर जाने वाले हैं। ये समय भी पुनः एक बार आपके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है, स्थितियों को पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बना कर देगा। तो मित्रों, ये था पूर्ण वर्ष के लिए वृष राशि व वृष लग्न वाले जातकों के लिए वर्ष का फलादेश। किन महीनों का सदुपयोग कर 2021 को आप सुनहरे अक्षरों से लिख सकते हैं, किन महीनों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, जिन माह के अंदर आपको किसी प्रकार का बड़ा निवेश नहीं करना, अपना आपा नहीं खोना है, वाणी से संबंधित किन महीनों के अंदर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, इससे संबंधित मंथ बाय मंथ मैंने आपको प्रेडिक्शन दिया है। साथ ही आपको एक और निवेदन करना चाहूंगा, 2021 को सुनहरे अक्षरों में यादगार बनाने के लिए यदि आप 1 जनवरी से ही एक नियम लेते हैं कि दुर्गा चालीसा का एक पाठ नित्य करना प्रारंभ करें और 108 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करना प्रारंभ करते हैं, मित्रों, शुक्रदेव आपको समस्त प्रकार की लग्जरी से परिपूर्ण करते हैं। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है और इस बार आप आजमा कर देख लीजिए। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके सामने कल फिर से एक बार इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत होऊंगा। कल हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न व मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 2021 कैसा रहने वाला है। जाते जाते फिर से एक बार आपको नव वर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।